2025 में सबसे ज़्यादा जिन स्मार्टफोन्स का ट्रेंड हम देख रहे हैं ना, वो है कॉम्पैक्ट साइज वाले फ़ोन। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना कॉम्पैक्ट क्या है, मतलब मैं आपको बताती हूँ, छोटे स्मार्टफोन्स जो होते हैं ना, उनका ट्रेंड वापस से आ चुका है। क्योंकि आपको ये पता होगा कुछ सालों पहले ना लोग उन फोन्स के लिए ज़्यादा क्रेजी थे जिसमें बड़ा डिस्प्ले मिलता है। देखिए उसके बाद ट्रेंड आया फोल्डेबल स्मार्टफोन्स का, लेकिन अब वापस से वो टाइम आ चुका है जहाँ लोगों को ऐसा फ़ोन चाहिए जो कम्प्लीटली कॉम्पैक्ट साइज में आए, उनके हाथ में इजीली फिट हो जाए, पॉकेट फ्रेंडली हो, वॉलेट में भी लोग आराम से फ़ोन कैरी कर सके। अब ज़्यादातर लोग ना वो बल्कि स्मार्टफोन या बड़े बड़े स्मार्टफोन आते हैं ना, उससे ज़्यादा छोटे फ़ोन चलाना पसंद करें। अब देखिए मैं नहीं बोल रही हूँ, ये स्टडी बोल रही है जिसको ऑफकोर्स ब्रांड्स ने भी रीड आउट कर लिया है। और अब जितने भी पॉपुलर ब्रांड्स हैं जिसमें ऑलरेडी एप्पल, गूगल शामिल था, अब इसमें इंक्लूड हो गए हैं वन प्लस जैसे ब्रांड्स, वीवो जैसे ब्रांड्स, जो अब फोकस करें ऐसे फोन्स पे जिनका साइज छोटा हो। और मैं आपको ये भी बताती हूँ कि एप्पल और गूगल के जो सबसे क्वालिटी फोन्स माने जाते हैं, इनके जो बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन है, तो सबसे ज़्यादा सेल होते हैं वो है इनके बेस वेरिएंट जो कि कॉम्पैक्ट साइज में आते हैं। आई थिंक इसी डिमांड को देखते हुए अब दूसरी कंपनीज भी ना इसमें एक टफ कंपटीशन देने वाली है इन दोनों ब्रांड्स को। और देखिए मैं आपको बताती हूँ 2025 की शुरुआत में ही हमने अभी तक दो ऐसे कॉम्पैक्ट फोन्स देखे हैं। देखिए सबसे पहला फोन था आईफोन 16e, जिसे 2025 के शुरू में लॉन्च किया गया, और वो एप्पल का सबसे कॉम्पैक्ट साइज फोन माना जाता है, इवन फोन स्लिम भी है। उसके बाद इसमें एंट्री किया वन प्लस ने, जिसने हाल ही में अभी वन प्लस 13s लॉन्च किया। वो फ़ोन भी हमारे पास आया था और वो कंपनी का पहला कॉम्पैक्ट साइज फ़ोन था। अब देखिए इस लिस्ट में ना और ब्रांड्स हैं जो शामिल होने वाले हैं, तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं 2025 में जितने भी अपकमिंग कॉम्पैक्ट साइज वाले स्मार्टफोन लॉन्च किए जाएंगे। इस लिस्ट में जो सबसे पहला स्मार्टफोन है और जो अभी जल्दी लॉन्च होने वाला है, जो इंडियन मार्केट्स में भी आ सकता है, वो होगा Vivo X200 FE, जो कि ऑलरेडी चाइना मार्केट्स में Vivo S30 Pro Mini के नाम से लॉन्च हो चुका है, और ये उसी का रीब्रांडेड वर्जन होगा जो इंडियन मार्केट्स में आ सकता है। अब देखिए ये फ़ोन क्यों आया है इतना ज़्यादा ट्रेंड में, अपने साइज़ की वजह से। और Vivo एक नहीं, बहुत सारे कॉम्पैक्ट फ़ोन्स ऑलरेडी बना चुकी है, लेकिन इंडिया में अब वो डेडिकेटेडली पहली बार इसको नए नाम से इंट्रोड्यूस करेंगे। सो ये जो फ़ोन है ना, इसमें आपको वन प्लस और आईफोन की तरह 6.31 इंच का OLED डिस्प्ले मिलेगा, 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट होगा, और MediaTek का पावरफुल प्रोसेसर भी मिलने वाला है। साथ ही में इस कॉम्पैक्ट फोन में आपको मिलेगी 6500 mAh बैटरी, जो कि पहली बार किसी कॉम्पैक्ट फोन में आपको इतना बड़ा बैटरी साइज मिलेगा। साथ ही में 90 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिल सकता है। देखिए बस कहने के लिए कॉम्पैक्ट है, लेकिन फीचर्स वही है जो आपको फ्लैगशिप फोन में मिलते हैं। साथ ही में कैमरा फीचर्स भी एक्साइटिंग होने वाले हैं। तो ये फोन जल्दी इंडियन मार्केट्स में लॉन्च हो सकता है, वीवो का पहला कॉम्पैक्ट साइज फोन जो कि इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा। और खास बात ये भी है कि इस फोन में बहुत स्पेशल फीचर्स मिलने वाले हैं, तो जब ये फोन लॉन्च होगा ना, हम आपके लिए अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो भी लेकर आएंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट अपकमिंग स्मार्टफोन होगा वो होगा गूगल पिक्सल 10। ऑफ कोर्स गूगल हर साल अपनी फ्लैगशिप सीरीज लॉन्च करती है, और उसका जो बेस वेरिएंट होता है वो होता है उसका सबसे कॉम्पैक्ट फोन। सो गूगल पिक्सल 10 इस साल लॉन्च होगा, अगस्त टाइमलाइन में मेजरली फोन लॉन्च किया जाता है। उसमें भी आपको 6.3 इंच का OLED डिस्प्ले मिलेगा, फुल HD प्लस रिजोल्यूशन, एंड हर बार की तरह गूगल का अपना फ्लैगशिप चिपसेट टेंसर G5। तो ये देखिए जैसे मैंने मेंशन किया था ना, गूगल और आईफोन, तो ऑफकोर्स ये इनका तो पैटर्न कांस्टेंट है। ये कंपनीज हर साल एक कॉम्पैक्ट वेरिएंट लेकर आती हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इनका बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन माना जाता है। अब इस लिस्ट में ऑफकोर्स ऑब्वियस है, आप शायद गेस भी कर पाएंगे मैं किस फ़ोन की बात कर रही हूँ, और वो होगा एप्पल आईफोन 17। तो एप्पल का भी जो वेरिएंट है ना, ये कांस्टेंट है, सबसे कॉम्पैक्ट साइज इसी फ़ोन में आता है, 6.1 इंच की स्क्रीन, 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट, और एप्पल का अपना फ्लैगशिप चिपसेट जो कि नेक्स्ट होगा A19 चिपसेट। तो देखिए इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि आईफोन 17 सीरीज सितंबर के आसपास लॉन्च होगी। तो इस सीरीज़ में सबसे कॉम्पैक्ट और एक बोल सकते हैं सबसे छोटा और हैंडी स्मार्टफोन जो होता है वो होता है आईफोन। अब उसके बाद लिस्ट में जो नेक्स्ट फ़ोन है वो होगा Xiaomi 16। अब देखिए Xiaomi भी इस लिस्ट में शामिल है, क्योंकि Xiaomi भी जो अपना बेस वेरिएंट वाला फ़ोन लॉन्च करती है अपनी फ्लैगशिप सीरीज़ में, वो कॉम्पैक्ट साइज़ में आता है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं Xiaomi 16 में आपको 6.39 इंच की स्क्रीन मिल जाएगी, फ्लैगशिप प्रोसेसर होगा Qualcomm Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर, और खास बात यह है कि जो अपकमिंग स्मार्टफोन है ना Xiaomi का, उसमें आपको सबसे बड़ा बैटरी साइज मिल जाएगा जो अभी तक किसी कॉम्पैक्ट फोन में नहीं दिया गया है। ऑफकोर्स Vivo को भी एक टफ कंपटीशन मिलेगा, क्योंकि इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 7000 mAh बैटरी साइज। और उसके अलावा भी फोन में इंटरेस्टिंग फीचर्स होंगे, क्योंकि Xiaomi की जो ये फ्लैगशिप सीरीज होती है, कॉम्पिटिटर होती है गूगल के, आईफोन के,
महंगी सीरीज़ होती है, काफ़ी क्वालिटी इंप्रेसिव फीचर्स मिलते हैं। लेकिन अब आप ये देखिए कि इन सब में कांस्टेंट है इन फ़ोन्स का साइज़, और जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये फ़ोन सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो देखिए इस बारे में ना इतना ज़्यादा डिस्कशन होता नहीं था, लेकिन अब अच्छी चीज़ ये है कि अब 2025 में ये ऑब्वियस हो गया है कि लोग कॉम्पैक्ट साइज़ वाला फ़ोन जो है वो चलाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि अभी मार्केट में मेजॉरिटी जो फ़ोन्स है ना उनमें बड़े बड़े डिस्प्ले मिलते हैं, जो आई थिंक यूजर्स ना बोर हो चुके हैं वो बड़े बड़े डिस्प्ले वाले फ़ोन्स चलाकर। तो आई बिलीव मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया कि भाई अब कौन कौन से स्मार्टफोन्स हैं जो अब अपकमिंग कॉम्पैक्ट साइज फ़ोन लॉन्च होने वाले हैं, जिसमें ऑलरेडी आईफोन 16e और OnePlus 13s आ चुका है। अब जो क्रेज़ है ना वो इन फ़ोन्स को लेकर है। तो अगर आप भी उन यूज़र्स में से हैं जो कॉम्पैक्ट साइज फ़ोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और उनको और ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं, तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए, जब ये फ़ोन्स लॉन्च हो जाएंगे तब आप डिसाइड कर सकते हैं कि भाई कौन सा फ़ोन बाय करना चाहिए। तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन से फ़ोन का सबसे ज़्यादा वेट कर रहे हैं। ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें और ऐसे टेक रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर करें।